ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणामणि परम यशस्वी देवऋषि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास बैठे ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आप शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म और चिंतन से संतुष्ट हैं ना? अवश्य आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि और सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्मत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु, आप आकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अपराध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्य को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के ही स्वामी है और असंग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोक में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंत कारणों के साक्षी भी है। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकारादि से युक्त ही क्यों ना हो, जागृत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौ के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहारने वाले जैसे हंसों की भांति ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवान चरविंद्र दीक्षित परमहंस भक्त कभी उसमें भ्रमण नहीं करते। इसके विपरीत, जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्य पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी है जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है। यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी ही शोभा नहीं होती। फिर भी जो साधन और सिद्धि दोनों ही दिशाओं में सदा अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और भगवान को अर्पण नहीं किया गया है। ऐसा अहेतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है? महाभाग व्यास जी, आप दृष्टि अमोघ हैं, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण एवं दृढ़ व्रत हैं, इसलिए आप संपूर्ण जीव को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचित्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीलाओं के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह इच्छा से निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है।
जैसे हवा के झोंकों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कभी कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निदिन पशुहिंसक युक्त सकाम कर्म करने वालों को भी आज्ञा दे दी है। वह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों में पूर्वोक्त निदित कर्मों को ही धर्म मानकर उन्हीं मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उनका विरोध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत है, कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निर्वत होकर उनके सर्वभूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परमार्थिक वृद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उन्हें कल्याण के लिए आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर बात ही क्या है। यदि इसमें पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल धर्म पालन का पालन करते हैं, स्वयं के धर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसकी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे, जो तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत समाज ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फलस्वरूप अचित्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। व्यास जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरण विंद का सेवक है, वह भजन करने वाले कभी मनुष्य के समान देवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म ऋतु में संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के अलिग्न का स्मरण करके फिर उसे छोड़ता नहीं। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, जिससे जागृत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विषय के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी इसमें विलक्षण है, इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी आपकी दृष्टि अमोघ है, आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। आपके जन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, शास्त्राध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों का और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुनि, पिछले कल्प में आपकी पूर्व जीवन में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लगा था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चतुर्थ मास से कर रहे थे। बचपन में ही उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार से चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मैंने इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनि ने मुझे सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे, उसी में मेरा भी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। श्रद्धापूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। महामुनि, भगवान में मेरी रुचि हो गई है, तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु ने मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं संपूर्ण संत असत रूप जगत को अपने पर ब्रह्म रूप आत्मा में माया कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बार सुनता रहा।
अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण की नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन में उसका आज्ञाकारी था। उस दिन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुहत्तम ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया था। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उसके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तपों का एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग ठीक हो जाता है, उसी पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर उस रोग को दूर नहीं करता। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्य को जन्म ऋतु रूप संसार चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाती है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हें ही परा भक्ति युक्त उनकी प्राप्ति होती है। उस भगवदर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के मुख गुण और कर्मों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। प्रभु आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्रकट मूर्ति रहित अप्रकट मंत्र मुक्ति भगवान यज्ञ पूजन का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। ब्रह्मांड, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्म ज्ञान, ऐश्वर्य, अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों को भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। तो साथियों, फिलहाल नारद जी ने वेद व्यास जी को अशांति से शांति में लेकर आए। उनको ज्ञान दिया कि आप इतने बड़े ज्ञानी होकर भी आप अज्ञानियों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं। आप प्रभु की लीला का गुणगान करें। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी की लीलाओं का गुणगान करें। उसी से ही आपको परम शक्ति मिल सकती है। फिलहाल आज की कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगली कथा कल फिर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमो नारायण, 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 नमो नारायण, ओम नमो नारायण।